सलात व आज तो ईद का दिन है, बेकार वाली सलवात नहीं, मुस्कुराती हुई सलवात चाहिए। तवज्जो के बाद शुरू की जाए। मैंने कल कहा भी था कि मैंने ठीक 5 बजे बैठ जाना है, लेकिन लोगों को शायद यकीन नहीं आया। खैर, जो बाद में आएंगे वो सवाब में शामिल हो जाएंगे। मौजू उन्हीं का है जो इस वक्त है। सूरह तौबा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। आज की मजलिस मैंने फरमाइशी पढ़नी है। एक फरमाइश दोनों बेटों की है और एक फरमाइश वालिद की तरफ से है। हाँ, इन्होंने जनाब रिसालत में आपकी शादी पढ़ने का कहा था और आगा हुसैन शाह जी ने कहा कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत के बारे में भी 2 जुमले बोले। चूँकि वालिद का हक फायक होता है, लिहाजा इनकी फरमाइश से आगाज़ करता हूँ और फिर तुम्हारी फरमाइश की तरफ आता हूँ। घबराहट तो नहीं है ना किसी पर? इरशाद है वमारा नाक़ाबू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिह। फरमाया ये लोग इस वजह से सरकश हो गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। समझ आई बरामदे वालों? इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें गनी कर दिया अपने फजल से। पहला मसला तो पिंडी के वालों ये समझ में आता है, जैसे अल्लाह गनी कर रहा है, अल्लाह तस्लीम कर रहा है, मेरा रसूल भी वैसे गनी करता है। जैसे खमसा भी आधे से ज़्यादा गुजर गया और इनका नारा सीधा ना हो सका। नारा लगवाने वालों की आवाज़ ऊंची होती है, लगाने वालों की मध्यम। खैर, क्या कह रहा है कुरान? अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। अब मैंने वाजिद हसन अब्बास, सोचने वाली बात यह है, गनी करने वाले 2 हैं। इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह गनी कर रहा है, उसका रसूल। तो आगे अल्लाह को कहना चाहिए था ना मिन फ़ज़लिहिमा, लेकिन मिन फ़ज़ल ही कह रहा है। फ़ज़ल एक गिन रहा है ताकि ज़माने के जाहिल समझ जाएं, जैसे ज़ुल्फ़ज़ल मैं हूँ, मेरा रसूल भी वैसे ज़ुल्फ़ज़ल है। पहले बढ़ गई ना मेरी बात? हाँ, बस तमीज़ मेरी ख़त्म हो गई तकरीबन। क्या दर्स लिया हमने? अल्लाह भी गनी करता है और हाँ बोलोगे तो बात, हाँ, रसूल भी गनी करता है। अल्लाह भी ज़ुल फ़ज़ल, रसूल भी साहिब फ़ज़ल। अब मेरा दिल कर रहा है हसन शाह जी मैं उड़ जाऊं और तौबा के साए के नीचे खड़े होकर ज़मीन पे झांक के ये जुमला बोलूं, हर हलाल ज़ादे की अमानत है, संभाल लेना। क्या मकाम है मेरे रसूल का जो गनी करता है अल्लाह की तरह। अल्लाह किसको गनी करता है? सिर्फ पिंडी घेप वालों को? जागो ना, मुझे जवाब दो। क्या खुदा सिर्फ तुम्हें गनी कर सकता है या सिर्फ मुझे कर सकता है? जर्रे से अर्श तक
जिन से बशर तक, इंसान से मलक तक, नासूती से लाहूती तक, कायनात में जो जो है अल्लाह उसे गनी कर सकता है। और रसूल को अपने साथ बिला फसल गिना, तो फिर रसूल भी कायनात को गनी कर सकता है ना। अब मुझे नहीं पता कहाँ शजरे उभरेंगे, कहाँ मवद्दत की तहरीर नजर आएगी मुझे। वो रसूल जो कायनात को गनी कर सकता है, उसे अल्लाह कह रहा है ववाजदका आइलन फअगना, तू बेमाल नहीं था, मैंने तुझे गनी नहीं किया। बोले बड़ी बात जो सर से गुजर गई। ववाजदका आइलन फअगना, जाओ जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, गजन भर की बात ले जाओ मोहम्मद हसन शाह जी। कोई माई का लाल रद्द पेश करे, शहरग न कटवाऊं मेरे नुत्फे में शक। मैंने तरफैन की तफसीरें खोल के देखी, कैसे गनी हो रहा है रसूल। जवाब मिला वाजदा का आइलन फअगना का बेमाल खदीजतल कुबरा, ऐ रसूल तू बेमाल था, मैंने तुझे खदीजा की दौलत से गनी नहीं कर दिया। इधर वालों, यानी जो खुद कायनात को गनी करता है, वो खुद गनी हो रहा है खदीजा की दौलत से। जमाने भर के उलमा मिलकर मुझे समझाएं कि ये दौलत है क्या। अल्लाह अकबर। आज तक मलिक वाजिद आवाज़ शाह जी मुझे समझ नहीं आई दो हस्तियों की, दोनों एक शहर में हैं, एक खानदान में हैं, एक कबीले में हैं, एक घर में हैं, दोनों का रसूल से चोली दामन का रिश्ता है, दोनों इस्लाम के मोहसिन हैं। एक को ज़माना अबू तालिब कहता है, दूसरी को खदीजा साहब। अल्लाह घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों, है? अल्लाह जाने इन दोनों का माल है क्या। न मुझे अबू तालिब के माल की हकीकत समझ आई, न खदीजा के माल की माहियत समझ आई। मेरे शऊर से आगे हैं दोनों, मेरे इदराक से बाला है दोनों, मेरे इल्म से मावरा हैं दोनों। मरियम बतूल थी शाह जी, रूहुल्लाह की माँ, कलमतुल्लाह की माँ, अमरुल्लाह की माँ, बगैर नुत्फे से आने वाले नबी की माँ। हाँ मेरे भाई आंखें खोल के बैठो, ज़िक्र साहिबान के नीचे आंखें बंद नहीं, जो कि ऐनुल्लाह के खानदान का जिक्र है, आंखें खुली होनी चाहिए। सर उठाओ, इतनी बड़ी बीबी है, बतूल है अपने वक्त की। कौन? मरियम। खाना आसमान से आता है, सूरह आल इमरान पढ़ लेना। कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाला अन्ना लकी हाज़ा क़ालत मिन इंदिल्लाह। जब भी ज़करिया मरियम के पास आते, मरियम के पास रिज़्क़ पड़ा होता, ज़करिया हैरान होकर कहते आया पास कोई नहीं, मैंने भेजा नहीं, कहाँ से आया? अल्लाह ने भेजा। यानी मरियम को अल्लाह पालता रहा आसमानी रिज़्क़ से। अब मरियम जितनी बड़ी मासूमा क्यों ना हो जाए, मेरे रसूल की नादैन की गर्द की बराबरी नहीं करती। बैठे हो, चले गए हो? चलो नहीं नहीं, जब तक गजनफर के पास पहाड़ से वजनी दलील ना हो, मैं बात करना तो क्या सोचना भी गुनाह समझता हूं। ईसा वो है फैजान मलिक जो मरियम पर भी हुज्जत है। नहीं और भाई नबी है अपने वक्त का, रसूल है अपने जमाने का, हुज्जत है अपने दौर की, मरियम पे भी हुज्जत है ईसा। तो अफजल हुआ ना मां से भी,
बड़ी तरक्की की इसने मेरे अजीज ईसा ने परवाज करने की। चौथे आसमान पे दम तोड़ दिया ईसा ने, पांचवें पे नहीं जा सका। मेरे रसूल की जूती अर्श तक चली गई। पता नहीं किसने क्या सुना है क्या समझा। ठीक है, हाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मरियम जितनी बड़ी मासूमा क्यों ना हो, मेरे रसूल की पापोश के खुबार की बराबरी नहीं करती है। इसके लिए अल्लाह ने आसमान से खाना नहीं भेजा, जन्नत से नहीं आया, अर्श से नहीं भेजा। क्यों? कहा कायनात बनी है तेरे सदके में, तुझे सदके पे पालूं। यार क्या सुन रहे हो तुम, पता नहीं मुझे है। खलक़्तुल अशिया लिअज्लिक, कायनात की हर शय तेरे सदके में बनी। तू सैयदों का सैयद है, सदका तुझ पर हराम है, तुझे सदके पे पालूं। अब सर उठाना, जिस अल्लाह को जन्नत और अर्श का रिज्क मोहम्मद के मयार का नजर नहीं आया, उसने 23 बरस अबू तालिब का रिज्क खिलाया। ये है अबू तालिब का माल। कितना ताहिर नहीं, अतहर नहीं, तैयब नहीं, अत्यब तैयबात, कि जिस पे किबरियाई की मोहब्बत का बदन परवरिश पा सके। है इस माल की मुझे समझ नहीं आई। जनाब खदीजा की दौलत पे बात हो रही थी फैजान, और दूसरे खदीजा, अभी मैंने कहा ना कि कायनात मेरे रसूल का सदका। अब रसूल जिसको भी गनी करता है अपने सदके से, जमीन के खजाने तो सदका हैं इसका। और अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे खदीजा की दौलत से गनी नहीं किया। अब कोई जिए या मरे, मैं काबे की छत पे खड़ा होकर भी कहूंगा कि खदीजा का रिज्क दुनियावी नहीं था, कहीं और से आया। अल्लाह अल्लाह, बस मैंने जो घबराए हुए तो नहीं हो ना, क्योंकि दुनिया का रिज्क होता तो मेरे रसूल पे हराम होता, सदका था। आज तक मोहम्मद हसन शाह जी, मैं खुदा की कसम, कोई बंदे का बच्चा किताबें पढ़ेगा तो मेरी जितनी, मुझसे ज्यादा इंसान नहीं पढ़ सकता। कोई जिन आके पढ़े तो पढ़े, इंसान गज़नफ़र से ज्यादा किताबें नहीं पढ़ सकता। मैंने वरक वरक टटोला है, मुझे समझ ही नहीं आई कि दौलत आई कहाँ से। न इतनी तिजारत से कमाई जा सकती है, न इतनी वरासत में पाई जा सकती है। समझ में आ रही बात? अल्लाह जाने ये जो दौलत कहाँ से आई है। ये तो बच्चे भी आजकल के समझ सकते हैं। मियाँ पैसा हाथ पांव का, देखा ना, आप लोग खुद बोले मैल। जिसकी महकूमा के हाथ पांव के मैल की हकीकत हमारे इदराक से ऊंची है, तो मोहम्मद मुस्तफा को समझेगा कि ये क्या है? मोहम्मद मुस्तफा को फैजान मलिक सफी एक बड़ा प्यारा सा लफ्ज बोलना चाहता हूँ, इल्हाम की तरह आया है, अगर खरीद सको तो। है कीमत?
सिक्के की बात नहीं कर रहा। मैं मेरे अजीज खुद हदीस रिसालत की रोशनी की जमानत लेकर ये जुमला अब्बास हसन बोलने लगा हूं। पूरी कायनात में बस 2 अली हैं जिन्होंने मोहम्मद को पहचाना। मैं कह गया जो कहना था, या अली उल आला या अली इब्न अबी तालिब। मैं 500 मजलिस भी पढ़ूंगा बीबी खदीजतुल कुबरा पर, इससे बड़ा जुमला नहीं दे सकूंगा जो अब कहने लगा हूं। मैं अपने इल्म की बात करता हूं, दूसरों की मेरी ना जमानत न मेरा कुछ लेना देना। मैं 500 मजलिस पढ़ूं इस मखदूमा पर, तो वो 500 मिला के भी मलिक वाजिद शायद इतना जुमला न बने जितना ये है। सर उठाओ। हमारे शिया अकायद में क्या जी ये बात मुसल्लम है कि बतूल हसनैन की पाक अम्मा न किसी नबी की सुल्ब में रही है, मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन है क्या है, नहीं रही। 13 मासूम अंबिया की सुल्ब में रहे हैं, ये नहीं रही। ये शिया अकायद में बात मुसल्लम है दिन की रोशनी की तरह। फिर क्या है इसका सिलसिला? शब मेराज बिला फसल अपने बाबा की सुल्ब में नाजिल हुई थी। अब पिछले महल्ले वालों, नतीजा फैजान मलिक क्या निकला? यानी अल्लाह ने किसी आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की सुल्ब को इतना ताहिर नहीं समझा कि जहां ये ताहिरा रह सके, और जिसके रहने के लिए नबियों की सुल्ब अल्लाह को पसंद नहीं आई, या मोहम्मद की सुल्ब में रही या खदीजा के बदन में रही। अल्लाह अल्लाह, बस मैं कह गया जो। कुछ थोड़ा बहुत इदराक तो हो गया होगा मेरे सामीन को कि ये जात पाक क्या है? हाँ, अल्लाह की मोहब्बत की पहली पनाहगाह, अल्लाह अकबर। आज तक इस बीबी से पहले हसन शाह जी कोई मस्तूर किसी हुज्जत की वजीर नहीं बनी। अल्लाह है, देखो मैं थकन नहीं उतार पाऊंगा तुम्हारी, मैंने जुमले भेजने हैं, वसूल तुम खुद करोगे। ठीक, इस माले वालों तुम्हारे हाथ नहीं उठे काफी देर से। हाँ, कोई जनाब हवा उम्मुल बशर है, जनाब आदम की वजीर नहीं। आशिया ईमान की अलामत है कुरान में, मूसा की वजीर नहीं है। उम्मे कुलसूम बिन्त इमरान वजीर नहीं। मरियम ईसा की वजीर नहीं। मैंने इस जात के बारे में जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम मैंने पढ़ा है, कौनत वजीरत सिद्क़िन ले रसूलिल्लाह, ये खदीजा रसूल की सच्ची वजीरा थी।
बस मैं समेट के फिर तुम्हारी फरमाइश की तरफ ही आ रहा हूं इंशाल्लाह। रसूल की वजीरा होना, मैं तो कह गया हूं, रसूल का या अली वजीर है, या ये खदीजतुल कुबरा वजीरा है। ये कोई मामूली मकाम नहीं। मैंने फैजान मलिक रसूल का फरमान पढ़ा था कि जब शाम वाली मखदूमा दुनिया में आई ना, तो रसूल ने फरमाया जल्लूहा फ़इन्नहा शबीहत सय्यदत खदीजा, मेरी इस बेटी की ताजीम करना, ये सैयदा खदीजा की शबी है। पल्ले बड़ी बात, इल्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ, हैं? और अचानक जैसे बल्ब जलता है ना ज़हन में, रोशनी हुई, क्योंकि मासूम ऐसे ही तो इशारे छोड़ते हैं? इस मखदूमा को रसूल ने खदीजा की शबी कहा और वजह ताजीम शबी होना बताई। शियों से ज्यादा शबी को कौन जानता है? तेरा तो मजहबी शबी पे खड़ा है, हैं? कहा चूंकि खदीजा की शबी है, जल्लुहा, इसकी तजलील करो, जलालत भरी ताजीम करो। तो फौरन हुसैन शाह जी मेरे ज़हन में बिजली की चमक पैदा हुई। मैंने कहा या रसूलल्लाह, तेरी बलागत के कुर्बान, तेरी सलासत के सदके, तेरी फसाहत के क्या कहने, तूने इस मखदूमा को खदीजा की शबी कहा, वो तेरी वजीर थी, ये हुसैन की वजीर थी। चले गए हो, बैठे हो यार, अपनी मौजूदगी का सबूत तो देते रहो ना। बल्कि यहां एक जुमला कहे बगैर गज़नफर नहीं रह सकता। इस शाम वाली मखदूमा का एक जिहत में नानी से भी कमाल मुझे आगे नजर आ रहा है। जनाबे खदीजा वजीर रही हैं, मुकाबले में कोई नहीं था, किसी को पीछे हटा के वजीर नहीं बनी। ये सज्जाद की मौजूदगी में सज्जाद वजीर नहीं बना, ज़ैनब वजीर बना। जी ठीक है ना, सज्जाद की मौजूदगी में ये वजीरा, और ऐसी वजीरा कि हुसैन का बदल। मैं इल्मी ज़माना से कह रहा हूं, करबला से शाम तक, शाम से वापस मदीने, मदीने आने के भी 2 साल बाद तक जो अजल से हुज्जत था सज्जाद, उससे अगर किसी ने फिक़ह का मसला भी पूछा है, यह तो सोचना भी कुफ्र है कि सज्जाद के इल्म में नहीं, कहते थे फुफ्फी से पूछ के बताता हूं। अल्लाह अल्लाह जी। थके हो तो काफी है। हाँ, आखिर अल्लाह ने जिसे, यानी रसूल वो है मलिक वाजिद मलिक फैजान की जो बेदिल के दिल में रहता है, ठीक है ना, जज्बात नहीं रखता, इससे प्यार करता है। पता नहीं वो किस तरह करता है, ये मेरे इल्म से बाहर है। दिल नहीं रखता,
जो था वो इसे दे दिया। हाँ, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के महवर व मरकज के लिए जो पहला जुफ्त चुना, अल्लाह है। हाँ, अल्लाह जाने उसका मकाम क्या होगा। मैंने तो मोहम्मद हसन शाह जी दो हस्तियों के बारे में देखा है रसूल की ज़बानी, मिंबर पे या अली के फजाइल पढ़ते थे या मैंने सर उठाना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का फरमान पढ़ा है। वो कहती हैं लम यक़द यसामो अन सनाओ खदीजतल कुबरा, के रसूल खदीजा की सना करते करते थकता ही नहीं था। अल्लाह जो या अली के फजाइल या खदीजा की सना है, वो सना कर रहा है। मेदे ठीक है, हाल में बहाल है, कुव्वत बर्दाश्त ठीक है, तो फिर बोलूं फिक्रा उल्टियां तो नहीं लग जाएंगी। जिसकी सना खुदा करे, बस मैं कह गया जो कहना। रसूल वो है जिसकी सना वो करता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तेरे रसूल के 5वें बेटे तेरे इमाम शशम से पूछा किसी ने, हमें जो अल्लाह कहता है तुम दरूद पढ़ो, हम तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो खुद भी तो पढ़ता है। वो किस अल्लाह से कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला? जंगल में तो किताब नहीं ना, हम तो अल्लाह से कहते हैं। वो कैसे पढ़ता है? फरमाया वो तुम्हारी तरह नहीं पढ़ता। तो फिर मौला वो कह जो रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया होवा युस्नीना फिल महल रफील आला, फरमाते वो बुलंद बाला अर्श पर बैठकर हमारी मदह व सना करता है। यही सलवात है उसकी। इसलिए मैंने बोला था कि जिसकी सना किबरिया करे वो खदीजा की सना करते हुए थकता नहीं। है वो पंजाबी में बच्चों कहते हैं ना अब्बास हसन, ये पोली जी गल कहते हैं ना। मैं भी एक पोली जी गल करने लगा हूं, बस ऐसे हर किसी हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अगर तो तुमने यहां लिखा तो सिर्फ आज नहीं, जहां सोचोगे नशा विलायत नशा मवद्दत तारी हो जाएगा। अब मेरी समझ से ये बात पिंडी घेब वालों बाहर है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है जिसे वो मुंतखब करता है, उसका रिश्ता अबू तालिब मुंतखब करता है। बस मुझे जो कहना था मैं कह गया। अल्लाह अल्लाह बैठो बिजली वाले वालों, कैमरे के पीछे वालों। मेरा रसूल इंतखाब इलाही है ना, वो अल्लाह के इंतखाब के लिए रिश्ते का इंतखाब अबू तालिब की जिम्मेदारी। अच्छा फैजान मलिक, मुझे बाज़ औक़ात तारीख पे बड़ी हंसी आती है। तारीख में लिखा हुआ है ना कि तमाम बनी हाशिम के मुकाबले में जनाब अबू तालिब बेमाल थे, यानी माल सबसे कम था। कमाल है। मैंने जब इस बेमाल के माल को देखा तो 14 नहीं 28 तबक रोशन हो गए। देखो बड़े बड़े लोगों के हमेशा जी बच्चे पैदा होते हैं, अकीक़े भी होते हैं, एक नहीं दो बकरे काट दिए, चलो 5,
ये जो 10-20 ऐसे आगे तो नहीं ना। सर उठाना। अक्का अबू तालिब अकीक़त अली इब्न अबी तालिब सलासा मिअत मिनल इबल व अल्फ रास मिनल गनम वल बकर। अबू तालिब ने अली के, तेरे मौला अली के अकीके पर 300 ऊंट नहर किए। बैठे हो, चले गए हो? कितने जो है? कितने ऊंट? 300 ऊंट। 1000 गाय ज़िबा की, 1000 बकरी ज़िबा की। ये तो आखिरी बच्चे का अकीका है। और आओ एक और फिक्रा, मोहम्मद हसन शाह जी, हाफिज हसन शाह जी, मैंने पढ़ा तारीख में, खुदा की कसम तारीख के बदन पे कप कपी तारी हो गई। लिसानुल्लाह के बाबा के जबान से निकले हुए जुमले, जब जनाब खदीजा का रिश्ता मांगने गए हैं ना कसरे ख्वाइलद में, पूरा कबीला जमा था। इधर बनु हाशिम जनाब अबू तालिब की इक्तदा में पहुंचे। क्यों ना इक्तदा में पहुंचते, मुक्तदाए कौनैन का बाबा जो था। अल्लाह अकबर। थके तो कल के लिए उधार कर लूं। बात लंबी है, मैं अजीज उसमें से सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ ताकि शायद मेरे सामीन के दिल में अबू तालिब की आज़मत का कोई नक्श उजागर हो जाए। हाँ, जनाब खदीजा के कबीले वालों से अली का बाबा खिताब करते हुए कह रहा है, इन नब्ना अखी ला युआज़नु बिही अहदुन फिल खल्क़। फरमाया जो मेरे भाई का बेटा मोहम्मद है ना, मखलूक में कोई उसकी बराबरी नहीं करता। अच्छा चलो, हालांकि वो मौजूद से ताल्लुक तो नहीं रखता, जो मैं कहूँगा सर उठाना। क्या कहते हैं? ला युआज़नु अहदुम मिनल खल्क़, मखलूक में कोई इसके बराबर नहीं। मैंने रास्ता फैजान मलिक बना दिया है, मखलूक इसके बराबर नहीं। अगर किसी को बराबर कहे तो मान लेना वो मखलूक में शामिल नहीं है। ये बार बार मेरे कान खा रहा है वो अज़मत अबू तालिब पर जुमला है। हाँ, उसमें सिर्फ एक फिक्रा जो ये बार बार मुझे ठोकरे मार रहा है। हाँ, एक आलम रब्बानी ने खराज पेश किया है सरकार अबू तालिब की ज़ात को। खराज लंबा है, मैं उसमें से एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, तुम्हें शायद पता चल जाए कि अबू तालिब है क्या। फरमाते हैं, सिर्रुल गादे वल अम से, सिर्रुल गादे वल अम से, मुशारोहु मुशीरो शम से। वो कहते अबू तालिब गुजरे हुए कल का भी राज था। है? आने वाले कल का भी राज है। अम्स गुजरा हुआ कल, गद आने वाला कल। अबू तालिब गुजरे कल का भी राज, आने वाले कल का भी राज। अपने आप को जंजीरें डाल के बैठना के हिलना नहीं। हाँ, अगर अर्श से न टकराए तुम तो अली के बाबा की फजीलत क्या हुई। फरमाते मुशारोहु मुशीर शम्स, कहते वो अली जो डूबे हुए सूरज को इशारे से बुलाता था, अबू तालिब उस अली को इशारे से बुलाता।
सूरज है क्या? सूरज क्या है? सूरज यासीन कहती है वशम्स तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह कहता है ये जो सूरज चल रहा है ना, साहिब इल्म साहिब गलबा अल्लाह की तकदीर चल रही है। तो सूरज को नहीं बुलाया, तकदीर को इशारे से बुलाया। जो तकदीर को इशारे से बुलाता है, अबू तालिब उस अली को इशारे से बुलाता। अल्लाह जाने ये बात क्या है, अल्लाह जाने दो इसका मकाम क्या है। कह रहे हैं इन नबना आखी ला युआज़नु बिही अहदुम मिनल खल्क़, जो मेरे भाई का बेटा है यानी रसूल, मखलूक में कोई भी इसके हम वज़न नहीं है। जो आमीन सर उठाना। कद खातबा करीमतकुमुल मारूफतो बिल इफ़्फ़त वल करम वाना खातिबकुम अन्हु व मिनल महरे अलैया तलबतकुम। सर उठाओ तुम्हें पता चले अबू तालिब किसको कहते हैं। फरमाया मेरा वो भतीजा कि मखलूक में जिसके कोई हम वजन हो नहीं सकता, तुम्हारी दोशीज़ा का रिश्ता मांगना चाहता है। अब ये घर जाके सोचना जरूर, 40 बरस की खातून दोशीज़ा होती है या 20-25 बरस की? सुन रहे हो कि जंगल में बैठ ये जुमला बताता है कि पहली शादी है बीबी की है, वरना अबू तालिब जैसा, अली जैसे, अली में अदल का बाबा, चलो और कुछ नहीं हो, अरबी तो मादरी ज़बान थी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि 40 साल की बीबी को दोशीज़ा कहे? दोशीज़ा तो होती ही पाखरा है। मेरा ख्याल है अब तुम थक गए हो कुछ। और आगे क्या जी जो कुछ रिसानुल्लाह के बाबा ने कहा ना, खुदा की कसम मेरे मंगने, और फिर मैं तारीख पे हंसता हूं कि तुमने कैसे लिख दिया कि अबू तालिब बेमाल था। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। ये जरूरी तो नहीं है कि माल साथ रहे, कोई भी अपनी सारी दौलत जेब में लेके तो चल ही नहीं सकता। अल्लाह के तो हाथ ही कोई नहीं, मालिक कौनैन का है। सर उठाना मेरे तब कह क्या रहा है, वाना खातिबकुम अन्हु, मैं उसकी नियाबत में बता रहा है मैं किसका नायब हूं। मैं उसकी नियाबत में खितबाए निकाह, जो निकाह के लिए पढ़ा जाता है वो खुतबा, जब रिश्ता मांगा जाता है वो खितबा। हाँ, कहा मैं उसकी नियाबत में खितबा कर रहा हूं। रह गई हक्कुल मेहर की बात, व मिनल महरे अलैया तलबतकुम, जो तुम तलब कर सकते हो मैं दूंगा। अल्लाह बैठे हो चले गए हो, ये कोई आसान न है। नहीं, ये तो एक मुआशरते की बात है। जो करोड़पति हो वो कह सकता है लाखों मांग लो मुझसे, अरबपति कहेगा करोड़ों मांग लो मुझसे। जो सरजमीन हिजाज पे खड़े होके कह रहे हैं अलैया तलबतकुम, जो तलब कर सकते हो मैं दूंगा। जी जी देखो, सैयदुल बतहा है, अक्ल कुल का बाबा है, मसदर अक्ल की परवरिश करने वाला है। हो सकता है खदीजा का बाबा कह देता रुए जमीन चाहिए तो दे सकता था, तो कह रहा है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, यक्तबा कुल्ल ईमान अली व वालिदी पहचान नारा है। मैं राजी हूं तुमसे, कहो तो अब जाऊं। कोई 12-13 बंदे कह रहे हैं कि ना जाओ, बाकी तो सब चाहते हैं चलो जाऊं। हाँ बस मेरे भाई, जिस खानदान का जिक्र कर रहा हूं, ये ठीक है इसमें नशा होता है, लेकिन ये भंग या शराब का नशा नहीं जो बेहोश करे। इनकी विला का तो नशा इतना होश में लाता है कि बंदा दीवाना भी हो जाए तो जन्नत से कम बेचता नहीं। ये मेरी बात है। हाँ हाँ, इसलिए होशमंदी जरूरी है। हाँ बस, नहीं करूंगा ज्यादा तंग, बड़ी जल्दी। ओह, इतनी तेजी से भागी है घड़ी। खैर, अपने वक्त में ही यही तो सीखा है। 16 बरस की उम्र थी कि मिंबर मिला, सफेद हो गई। हाँ, अदल का तवाजुन कायम रखा, न हक खाया न खाने दिया। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंख डालो। फैजान मलिक, एक आलिम रब्बानी ने इस शादी को देखा। किसकी शादी? तेरे रसूल की। किसके साथ? बतूल की अम्मा के साथ। यार क्या अजमत है जनाब खदीजा की। 2 साल की उम्र में जिस बतूल को देख के रसूल मुसल्ले पे है तो वहां खड़ा हो जाए, मिंबर पे है तो वहां खड़ा हो जाए, वो खदीजा को देख के खड़ी हो जाती है। हाँ, उन्होंने लिखा, आए अब हैं जुमले सामने, बस जल्दी जल्दी तर्जमे पे गुजारा करना, शरह का वक्त ही नहीं रहा। सुनाऊं? देखो कि मैं पहली मजलिस तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कह कह के थक गया हूं कि गज़नफर को जबरन सुनाने की आदत नहीं है। यकीन दिलाने के लिए, ताकि इनको पता चले कि इनका किताब सोचने वालों से नहीं मानने वालों से है। हाथ बुलंद करके नारा है जो वो लिखते हैं फतूबा, यानी मुबारक हो। फतूबा सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा है, 3 दफा मुबारक दिए। फतूबा सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा ले अहलिल ईमान बेहाज़ल क़िरान अल यौमा क़िरानुल अज़ल वल अबद व क़िरानुल हर्फ वल अदद व क़िरानुल शफ़क़ वल उफ़ुक़ व क़िरानुल शम्स वल क़मर व क़िरानुल फ़ज्र वस्सहर नज़ल नूर सुरूर मिनल अर्श इला ज़र्रा व मासतिल अफ़लाक वल मुजर्रा तज़य्यनतिल हूर व ज़ुय्यनतिल क़सूर फ़हुज़ियतिल जिनान बिमज़ीदिल हुज़ूज़ व क़रअल क़ुरआन क़ुरआनन फ़िल लौहिल महफ़ूज़। दिल के काबे में अली रहता हो तो आधी पौनी अरबी भी समझ में आ जाती है। हुज़ियतिल जिनानो बिमज़ीदिल हुज़ूज़ व क़रअल क़ुरआन क़ुरआनन फ़िल लौहिल महफ़ूज़ तताबा फ़ी क़स्र खदीजा नूरुन अला नूर व तानक़त अमवाजुल कौसर बिल फ़रह वल हुबूर
वक़ौलत बिलिसानिल हाले व इन्नी अक़ूलु बिलिसानिल मक़ाले इल्तक़तिस सुल्तानत बिस्सुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। अल्लाह संशाह जी, ये नारा इस काबिल है कि मैं तर्जुमा करूं? कहते मुबारक हो, फिर मुबारक हो, फिर मुबारक हो गैरे गैरे को, ले अहल ईमान, ईमान वालों को। किसकी? बेहाजल किरान, ये जो किरान हो रहा है, ये जो दो हकीकतें मिल रही हैं, अब जाग के जरा सुन लेना कि उनकी नजर में ये किरान, ये वसल, ये मिलना, ये मिलाव क्या है। कहते हाजा किरानुल अज़ल वल अबद, कहते आज अज़ल और अबद मिल रहे हैं। अल्लाह है। अब जिन्होंने सारी जिंदगी खैबर खंदक के कुएं में डुबकियां लगाई हैं, उन मेंढकों को क्या पता गज़नफर क्या बोल रहा है। जो इल्मी मोती खरीदारी के हुनर जानते हैं वो सर उठाना। रसूल को अज़ल कहा, खदीजा को अबद कहा। अज़ल उसे कहते हैं जिसकी इब्तदा का पता ना हो, अबद उसे कहते हैं जिसकी इंतहा का पता ना हो। अज़ल के अदद निकालो, हुवियत सामने आएगी। अबद के अदद निकालो, वफा सामने आएगी। मैं बताता हूं, गिन लो। अलिफ का 1, जे के 7, लाम के 30, 38, 8, 3, 11 और होवा के अदद भी 11 हैं। यानी मोहम्मद को हुवियत का मजहर कहा। अब अबद के निकालो। अलिफ का 1, बे के 2, दाल के 4, 7 और अब्बास के अदद 7 है। वफा का अदद है। बताऊंगा किसी को भी नहीं, कसम ले लो। थक गए हो ना? पिछले माले वालों से पूछो। अच्छा, कहते हैं आज अज़ल और अबद मिल रहे हैं। हाज़ा किरानुल हर्फ वल अदद, आज हर्फ और अदद मिल रहे हैं। जो पहुंच गए खुदा की कसम मैं कहता हूँ वाह। कहते हैं अल यौम किरान, फैजान मलिक शाह साहबान, खुदा की कसम क्या नशा है हसन अब्बास इस जुमले में। कहते हैं हाजा किरान शफक वल उफुक, आज शफक और उफुक मिल रहे हैं। उफुक कहते हैं आसमान के किनारे को, इस पर जो सुर्खी आती है वो शफक है। शफक पर्दा बन जाती है उफुक का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाजा किरान शम्स वल कमर, आज शम्स और कमर मिल रहे हैं। मैं कहा था ना तशरीह का वक्त नहीं है मेरे पास। हाजा किरानुल फज्र व सहर, आज फज्र और सहर मिल रहे हैं। समझ में आई बात जो नहीं? हाँ, ये शरह कभी उधार रही फज्र और सहर के फर्क की। हमारा इल्म तो इतना महदूद है कि हम फज्र को भी सुबह और सहर को भी सुबह, हालांकि सहर और है फज्र और है। हाँ मैं देखो चेहरा ठीक रखो। मैं तो तुम सबको रसूल का बाराती समझे बैठा हूं। अल्लाह के महबूब के बाराती हो, अगर चेहरे पे शिकन भी आई ना तो आसमान से लानत उतर आएगी।
और बीबी खदीजा भी बच्चों नाराज हो जाएगी। मैंने ओए बात याद आ गई है। आदत होती है ना इंसान को ठोकर लगे, चलते चलते किसी के मुंह से निकलता है हस्बी अल्लाह, किसी के मुंह से या अल्लाह, किसी के मुंह से या अली, अपनी अपनी आदत के मुताबिक। पता है जब जनाब खदीजा को कभी घर में ठोकर लगती थी तो क्या कहती थी खदीजा? अरबी का जुमला भी बताता हूँ, लेकिन जब भी कभी मोहम्मद हसन शाह जी मैंने इस जुमले को पढ़ा है, तर्जमा उर्दू में नहीं करता मैं, क्योंकि नवीद बेटे इसका तर्जमा पंजाबी के सिवा किसी जबान में लुत्फ ही नहीं देता। उर्दू में वो लुत्फ पैदा नहीं होगा, पंजाबी में होगा। सुनाऊं? चल रही है बतूल की मां, ठोकर लगी, संभलते संभलते कहती थी मा अफलाह मन आदा का या मोहम्मद, ओ मोहम्मद तेरे दुश्मन दा कख न रहे। ठीक था ना, उर्दू में ये मजा ना आता। जब बतूल की मां के मुंह से निकल जाए कि कख न रहे तो फिर कख नहीं रहेगा, इसलिए चेहरे ठीक रखना। बाराती हो, क्योंकि किसी बड़े आदमी की बारात में कोई शामिल हो और चेहरा बिगड़ा हुआ हो तो देखने वाले समझ लेते हैं जबरन आया है, नामुराद का दिल नहीं था आने को। हाँ, तेरे नबी की शादी है, एक कम 1,24,000 नबी शामिल हैं, जिब्राइल से सलसाइल तक फरिश्ते शामिल हैं, और अगर तुम्हें महसूस ना हो तो जिस्म बेजिस्मी से वो खुद भी शामिल है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ बस सिमट गई बात, तेरी सोच से पहले मैं गया। वो आगे फरमाते हैं नाज़ला नूर सरूर मिनल अर्श इला ज़र्रा व मासतिल अफलाक वल मुजर्रा। कहते आज सरूर का नूर बरस रहा है अर्श से जर्रे तक। आज महबूब खुदा की बारात की खुशी में जर्रे नूरानी हो गए हैं। व मासतिल अफलाक वल मुजर्रा, क्या शायरी है मलिक वाजिद। कहते हैं खुशी में आसमान इतराए और कहकशान अंगड़ाई ली, आज तक हाथ वहीं रुके हुए हैं। अल्लाह अकबर है। कहकशान देखिए ना आसमान पे। आप लोग उसे क्या कहते हो अपने जबान में? कहकशान लफ्ज़ तो न पंजाबी का है न उर्दू का है, लफ्ज़ तो फारसी का है। अच्छा चलो, मर कहकशान। कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि हजरत नूह की किश्ती वो आसमान से टकराई थी और रगड़ खाती हुई गई थी, ये वो निशान है। खैर, आसमान इतराए, कहकशान अंगड़ाई ली और अभी तक अंगड़ाई टूट नहीं रही। दो ही तो खुशियां हैं आगा हसन शाह जी जमाने में, या काबे की दीवार अली की आमद पे मुस्कराई और आज तक मुस्करा रही है, या मोहम्मद की बारात में कहकशान अंगड़ाई ली, आज तक अंगड़ाई। अल्लाह
तज़य्यनतिल हूर वज़ुय्यिनतिल ख़ुसूर, हूरों ने सिंगार किए, जन्नत सजाई गई। हूरे खुद सजी, जन्नत सजाई गई। सर उठाना, भाई यही जुमला सुन लो और इसी पे राजी रहना। मैं गया, कहते हैं होज़िअतिल जिनानो बेमज़ीदिल हुज़ूज़ वक़रअल कुरान कुरानन फिल लौहिल महफूज। ये फिक्रा खुदा की कसम ज़मीन पे न बोलने वाला है न ज़मीनी मखलूक के लिए है। पता नहीं किसके मुकद्दर में किताब के सीने पे उतर आया और मैं हलाल ज़ादों की अमानत समझ के पढ़ने लगा हूँ। कहते अल्लाह ने अपने महबूब की शादी की खुशी में जन्नत को और इनामात से नवाजा। ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। कैमरे के पीछे वाला मतलब ठीक है? होज़िअतिल जिनान, हिस्से पाए जन्नतों ने, बेमज़ीदिल हुज़ूज़, मजीद कई हिस्सों से। इसका मतलब है कि जन्नत के इनाम अधूरे थे, मेरे रसूल की शादी की खुशी में तकमील हुई। अल्लाह अकबर, जिनके बगैर जन्नत वीराना थी। अल्लाह जाने जिस घर में ये उतर आए वो घर क्या होता है। और सार उठाना पिंडी के बालो, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। मैं राजी तुमसे, रसूल तुमसे राजी हो, बतूल की पाक अम्मा तुमसे राजी हो जिसकी बारात का जिक्र कर रहा हूं। कहते ऐसी पुरलुत्फ बारात थी कि इसका नजारा सराव से सुरैया से गुजरता हुआ अर्श उला को अबूर कर गया। क़रअल कुरान कुरानन फिल लौहिल महफूज, उस वक्त कुरान उतरा नहीं था, लोहे महफूज में था। लोहे महफूज में कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात? लोहे महफूज में कुरान ने कुरान पढ़ा। जो सामित कुरान को ज़बान दे दें, जिनकी बारात का ये असर हो, उनकी हकीकत का क्या असर होगा। पूरे घंटे में वो जुमला नहीं कहा मैंने जो अब कहने चला हूं। कहूं वो जुमला है अल्लाह हाफ़िज़।